मित्रों नमस्कार। आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। एक बात आप गांठ बांध कर सीख लीजिए। आज जाने कल जाने परसों जाने, आज माने कल माने परसों माने, जिंदगी में कभी भी हो आपको यह बात मान लेनी ही चाहिए कि पिछलग्गू कभी भी आगे नहीं बढ़ते। मित्रों, पिछलग्गू बनिए कहाँ तक? जब तक आपने कुछ सीखा नहीं है। जब आप अपने जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में आपने एक पर्याप्त समय दिया, उस समय के भीतर कालखंड में आप अपनी पूरी आंख कान खोलकर बुद्धि मन और कुशाग्रता प्रतिभा सारा चीज को एक्टिवेट कर सीखने में लगा दीजिए। जब पूरा आप सीख जाओ तब तब आप लीडरशिप कीजिए, ओनरशिप कीजिए, मांगिए काम, बताइए करके, आगे बढ़ के बताइए, खुद से काम मांगिए, खुद से लीजिए काम, ताकि जहां आप काम करते हैं जब आप अच्छे से काम करके दोगे, जब आप अपना लीडरशिप दिखाओगे, जब आप अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करोगे, तब तो फिर आपको कोई अवसर मिलेगा शानदार, और एक बड़ा अवसर मिलेगा। तब तो लोग आपके ऊपर रिस्क उठाएंगे, तब तो कहेंगे हाँ भाई ये आदमी गजब का है, इसके ऊपर भरोसा की जा सकती है, इसमें टैलेंट है, इसमें गुणवत्ता है, काम करने की दक्षता है, लगन है, चाहत है, अपने काम करती मोहब्बत है, और रिकॉर्ड समय में ये पूरा करता है, गजब के ऊर्जावान मेरे मित्र हैं। तो मित्र जो ठंडा होता है उसका कोई कदर नहीं होता। ठंडे राम, आलसी राम, निकम्मे राम, पिछलग्गू राम, और बस मुंह छिपाता रह जाता है। मैं कैसे कर सकता हूँ इसको भाई, मैंने कभी नहीं किया है। कोई कभी किया नहीं रहता, हर किसी को पहले बार करना होता है। मित्रों, मैं 9th क्लास में उस समय पढ़ने के लिए मैं गांव से शहर गया। मेरे लिए शहर बहुत अजनबी जगह था और बहुत भयावह जगह था। डर था मेरे लिए। शहर मतलब बहुत बड़ा डर था। शहर क्या होता है? बहुत गांव देहात का रहने वाला आदमी यदि शहर चला जाए अचानक, छोटी उम्र है, और तो मैं पहले बार मुझे मालूम हुआ कि खाना पकाना भी पड़ता है। कैसे खाना पकाया जाए? फिर ये बर्तन लगते हैं। चलो बर्तन तो घर से ले गए थे, अब सारा चीज़। तो पहले तो दिन भूख मरना पड़ा। दूसरा दिन साहस करके, हिम्मत करके सब्जी बाजार तक गया। पूछा भाई सब्जी कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? फिर सब्जी वालों से पूछने में डर लगता था कि ये इतने रुपए का सब्जी दे दो। कितना भाव ये नहीं पूछा जाता था, इतने रुपए का दे दो। फिर धीरे धीरे एक बात चीज़ समझ में आया। हम पहले दूसरे के पीछे सब्जी लाने जाया करते थे। कोई पहले भैया रहते थे, उसके साथ होटल चले गए, उसके साथ सब्जी मार्केट चले गए, उसके साथ पुस्तक लेने चले गए, उसके साथ कापी लेने चले गए, उसी के साथ स्कूल चले गए। मित्रों, मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं हर काम इसके पीछे करता हूँ। इसके पास टाइम नहीं रहता तो मेरा समय खोटा हो जाता है, मेरा समय खराब हो जाता है। तब मैंने सोच लिया हर काम अब मैं करूँगा। पहला होगा तो इतना ही होगा ना, पहले बार में घाटा होगा, पहले बार में लोग हंसेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग थोड़ा सा कह लेंगे कि बेवकूफ़ कहीं के, देहाती कहीं के, गवैया कहीं के, आ गए, ये नहीं आता। तो पहले जब मैं हर जगह जाता था तो थोड़ा सा अंदर में भय रहता था, झिझक रहता था। और वो भीतर का जो झिझक था, मालूम हुआ कि भीतर का झिझक बेवजह होता है। सारे लोग आपके अपने हैं। इसी तरह से पढ़ाई में अब होमवर्क करना है तो किसी पिछलग्गू बनो, कौन जानता है भैया, कौन अच्छा जानता है, कौन ये करता है, उसके पीछे लग जाओ। अरे भाई, आपके पास बुद्धि है, आपके पास मन है, आपके पास दिमाग है, लगो ना। इतने होगा ना, नहीं बनेगा। कई रफ कापी भर जाएंगे, 8-10 पत्ता भरने के बाद भी सवाल हल नहीं होगा, लेकिन कोशिश करने का सुख तो मिलेगा। फिर जीवन में कभी आप कालांतर में कोशिश करने के बजाय किसी की कॉपी करोगे, किसी की नकल करोगे, किसी की पिछलग्गू बनोगे, तो कभी आप में वो साहस नहीं आएगा। एक न एक दिन आपको अपना भय तोड़ना ही पड़ेगा, और पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। यदि छोटा बच्चा डर जाए कि मैं पहला कदम नहीं उठाऊं, गिर जाऊंगा, तो जिंदगी पर चल नहीं पाएगा। उसी शर्त पे चलता है कि वो लीडरशिप करता है अपने, बोलते नहीं मैं चलूंगा, गिरूंगा कोई बात नहीं। मित्रों, जिस तरह से बच्चे कितने बार गिरते हैं, फिर जा कर के अपने शरीर को वह पलटी मार पाता है,
कितने बार गिरता है तब कहीं जा कर के वो घुटने के बल चलता है, वो कितने बार गिरता है तब कहीं जा कर के वो अपना 1 पाँव 2 पाँव उठाता है, और कितने बार गिरने के बाद वो अपने आंगन में दौड़ लगाता है। जब वो बच्चा पहले बार चलता है, पहले 4 कदम चल लेता है, तो उसके अंदर इतनी हौसला आ जाती है, इतनी खुशी आ जाती है कि वो खुशी और हौसले के मारे वो पीना पीना भूल जाता है माँ का दूध। वो दिन भर चाहता है चलना, वो दिन भर चाहता है दौड़ना, दिन भर चाहता है। इसलिए तो उसको पकड़ के दादा के पास, दादी के पास, चाचा के पास, सबके पास जा जा करके वो चलना चाहता है। खुशी है उसके भीतर में कि उन्होंने चल लिया, चलना सीख गया वो भी। मित्रों, इसी तरह से यदि आप अपना लीडरशिप करते हो तो आपको एक भीतर से खुशी मिलता है। कई बार हम लीडरशिप करते हैं तो बड़ी नुकसान हो जाती है, ये बात भी सही है, पर लीडरशिप करने से पहले होमवर्क करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई मैं भी हर काम को मैं आगे करूंगा, मैं किसी पिछलग्गू नहीं बनूंगा। सीखना और पिछलग्गू होना दोनों में फर्क होता है। हमको सीखने के लिए भी किसी के पीछे चलना होता है, किसी के साथ चलना होता है, किसी से पूछना पड़ता है, उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करना पड़ता है, उनके बताए हुए तरीकों को देखना पड़ता है। सीखना और पिछलग्गू होना में बड़ा फर्क है। पिछलग्गू वो होते हैं जो भीड़ में होते हैं, और भीड़ के सामने में एक झंडा उठा करके आदमी चलते रहता है, वो अगुआ होता है। वो जिधर चल देता है पूरा भीड़ उधर मुड़ जाता है। और उससे भी बड़ा लीडर होता है वो जो मंच में आकर के खड़ा होकर के एक शब्द बोलता है और पूरा भीड़ उसके इशारे पर नाचने लगता है। मित्रों, एक वो है जिसे झंडा पकड़ करके हजारों के साथ चला, और एक वो है जो मंच में खड़ा होकर के कुछ शब्द बोला और पूरे लाखों लोगों को डाइवर्ट कर दिया। तो आप समझिए कि शब्द की शक्ति, यानी एक में लीडरशिप की शक्ति है और एक में आगे पिछलग्गू होने की शक्ति है। दोनों शक्तिवान हैं, पर वो पिछलग्गू है, वो मंच में बैठा आदमी के इशारा ताक रहा है, वो झंडा उठाया हुआ झंडा बदर, वो देख रहा है कि मेरा लीडर मुझे क्या कहेगा तो फिर मैं उस दिशा में चल पड़ूंगा। यद्यपि मस्तिष्क उसके पास भी है, दिमाग उसके पास भी है, सोच उसके पास भी है, लेकिन उसकी सोच में एक ताला लगा हुआ है, वह विवेक का ताला लगा हुआ है। वो अंदर से भयभीत है, वो खुद लीडरशिप नहीं कर पाता है। जब कोई लीडर के साथ में कोई लीडर काम करता है तो वो ज़्यादा दिन तक उस लीडर के अंदर में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीखता है, सीखते रहता है, जोखिम उठाता है, फिर वह भी लीडरशिप करना शुरू कर देता है। तो एक लीडरशिप को लगता है यार ये आदमी तो मेरी जगह छीन लेगा, तो उसके लिए वो कुछ न कुछ करते रहता है, तो वो समझ जाता है और वो अपना लीडरशिप आगे बढ़ा लेता है। मित्रों, चाहे एजुकेशन में हो, शिक्षा में हो, करियर में हो, घर में हो, खेती किसानी में हो, व्यापार में हो, हर जगह जाइए, हर जगह उसी का कीमत है जो बच्चा जो मेरा युवा उत्पादक है। उत्पादक मतलब क्या? लीडरशिप। उसने अपने काम में गुणवत्ता पैदा कर ली। अब एक बच्चा था 10वीं क्लास का था। मैंने एक दिन उनसे पूछा, बेटा तू कितने घंटा घर में पढ़ लेता होगा? तो बोले, गुरुजी मैं तो करीब दिन भर पढ़ते रहता हूँ, सो के उठता हूँ, नहाने धोने जाता हूँ, आता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, खाना खाता हूँ, स्कूल आता हूँ, फिर जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, थोड़ा लंच करता हूँ, फिर घूमने चले जाता हूँ थोड़ा, और फिर आके फिर पढ़ता हूँ और रात में खा के सो जाता हूँ। और तुमको नंबर कितना मिलता है? सर मैं क्या बताऊँ, मैं कभी कभी 1-2 विषय में पास होता हूँ, फिर सारे विषय में मैं फीसड्डी बना रह जाता हूँ। तो अपने दोस्तों की होमवर्क कापी देखना, वो कैसे बनाते हैं उसको देखना, बस उसी की कापी में मैं लगा रह जाता हूँ, और मैं कभी पास नहीं हो पाया अपने मन से, न कभी मैं ठीक से होमवर्क कर पाया, पर पढ़ता मैं दिन भर हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपका साथी क्या करते हैं? तो बोले, मेरे साथी बड़ा गजब के हैं सर। अच्छा, क्या है भाई? ये सुबह होता है तो तालाब तैरने चला जाता है, 1 घंटा तालाब तैर के आता है, उसके बाद फटाफट अपना होमवर्क पूरा करता है और रीडिंग करता है, क्या क्या करता है, उसके बाद खाना खाता है, स्कूल आता है, उसके बाद फिर यहाँ से जाते हैं घर, वो कबड्डी खेलने निकल जाता है। किसी दिन कबड्डी खेल लेता है, किसी दिन फुटबॉल खेल लेता है, किसी दिन क्रिकेट खेल लेता है, और दौड़ भी लगा लेता है, जंप भी कर लेता है, और उसके बाद जाता है घर में, आराम से खाता पीता है और सो जाता है। और सुबह वो 1 घंटा करके वो सब कुछ कर लेता है, और मैं दिन भर 5 घंटा 6 घंटा करने के बाद कुछ नहीं कर पाता हूँ। और लोग इसको शाबाशी देते हैं क्योंकि इसका नंबर हमेशा अच्छा आ जाता है, क्लास में भी अच्छा कर लेता है। मैं रात दिन सोचता हूँ,
अरे इतने, इसने तो कम मेहनत किया भाई, मैं तो बहुत मेहनत किया। तो मुझे अपना बचपना याद आ गया मित्र, मेरा बचपना याद आ गया मुझे। मैं 5वीं क्लास में उस समय छात्र था और मैं खूब पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। और क्लास में मैं कभी पहला नहीं आया, न तीसरी में आया, न चौथी में आया, न पहली में आया, न 5वीं में आया, न 6वीं में आया, न 7वीं में आया, न 8वीं में आया। पढ़ाई खूब करता था। 9th में जा कर के थोड़ा सा बदलाव हो गया। अकेले रहना, खुद खाना बनाना और खुद पढ़ना लिखना, तो शरीर थक जाता था। तो उसमें जो भी वक्त मिल जाता था उस बीच में हम पढ़ लिया करते थे। पर मैं एक चीज़ देखा अपने दिमाग में कि जब मेरे पास समय कम है, मेरा शरीर पूरा थका हुआ है, चूर गया है, अब मैं यदि 1 घंटे में मैं जिस होमवर्क को भी मैं पूरा कर लेता हूँ और दिमाग में फिट हो जाता है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको पहले पढ़ता था तो कई घंटों पढ़ने के बाद भी इतना नहीं आता था। तब मेरे समझ में बात आ गई कि यहाँ कितना टाइम मेहनत करते वो मतलब नहीं है, आप कैसे मेहनत करते हो इसकी मतलब है। आपकी बुद्धि कितनी है ये मतलब नहीं है, आपकी बुद्धि कितना प्रोडक्टिविटी है इसका मतलब है। आप दिन भर कितना कमाते हो इसका मतलब नहीं है, आप दिन भर में कितना कमा लेते हो इसका मतलब है। तो मित्रों, यानी उत्पादन क्षमता जब तक के हमारे कार्य में नहीं होगा तो फिर हमारा वैल्यू कैसे होगा। इसीलिए तो आप देखते हैं ना, एक रिक्शा चालक का दिन भर का मजदूर और एक कलेक्टर का दिन भर का मजदूर, कितना दोनों में मजदूरी में फ़र्क है। दोनों अपने अपनी जगह में श्रमिक है, दोनों अपनी अपनी रोजी कर रहा है। और वही एक जगह हमारा चीफ मिनिस्टर का मजदूरी, हमारा प्राइम मिनिस्टर का मजदूरी, हमारा राष्ट्रपति का मजदूरी। अब देख लीजिए, उसकी कार्यशैली, उसकी माइंड, उसकी ग्रोथ, वो जो बोलता है, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वह भी उतने ही का उसके पास समय है 24 घंटा। वह भी एक आदमी है, उसके पास भी परिवार है, वह भी वही सांसें लेता है, वह भी वही चीज़ें खाते पीते हैं, लेकिन उनकी सोच से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है और वो उतना वैल्यूवान हो जाता है, इसलिए उसकी मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। तो मित्रों, आप जीवन में यदि मेरे पढ़ने वाले बच्चे हो तो अपने समय को मूल्यवान बनाइए। मतलब जो भी पढ़ें शानदार पढ़ें, बेहतर पढ़ें और प्रोडक्टिविटी लाएं कि आपने 1 घंटा में इतना तैयारी कर लिया। ऐसा नहीं होगा कि 6 घंटा किए लेकिन 1 नंबर का तैयारी नहीं हुआ, और आपने 1 घंटा में यदि 5 नंबर का तैयारी कर लिया तो आप ही बताइए कि किसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। वैसे ही जीवन में आप दिन भर कमाते रहते हो, दिन भर कमाते रहते हो, लेकिन दिन भर कमाने के बावजूद भी आपको थका देने वाली बात है, क्या बताएं भाई, बस इतना ही रोजी कमा लेते हैं। तो अपनी प्रतिभा बढ़ाइए, अपनी मस्तिष्क की पावर बढ़ाइए, अपने आप को बढ़ाइए। मेरे बहुत से बच्चे लोग बोलते हैं, हमारे युवा साथी, मेरे अंदर में बहुत बढ़िया कला है गुरुजी, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, मेरे काम के कारण ही ये लोग इतना इनाम पाते हैं, मेरे काम के कारण ही इनका व्यापार चलता है, मेरे काम के कारण ही अफसर को हमेशा अवार्ड मिल जाता है, लेकिन करता मैं हूँ, मिलता उनको है। तो इसका कारण क्या है कि मेरे युवा अंदर से डरपोक हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वे लीडरशिप करना नहीं जानते हैं। वो इसीलिए हमेशा कभी वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, कभी अगुआ बनना नहीं चाहते हैं, कभी फेस होना नहीं चाहते हैं। तो वो हमेशा एक के पीछे लग जाता है। जो थोड़ा सा चालाक व्यक्ति होता है वो आप अपने आप को लीडरशिप में ले आता है, अपने आप को सामने ले आता है और अपने साथ में उस आदमी को जोड़ लेता है जिसके अंदर प्रतिभा तो है पर थोड़ा सा डरपोक है, उसके अंदर में थोड़ी सी साहस की कमी है, उसके अंदर में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है। और वो समझता है कि मैं अपनी थोड़ी सी साहस कर लूँ तो मैं इनकी प्रतिभा का दोहन करके मैं अपना काफ़ी आगे बढ़ा लूँगा। आप ढेरों सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसलिए मेरे मित्र, आप अपने अंदर में लीडरशिप के गुण को आगे बढ़ाइए। आप अपना परखिए, आपके अंदर में जो प्रतिभा है, आपके अंदर में जो क्षमता है, आपके अंदर दक्षता है। तो मेरे एक युवा मित्र ने कहा, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ गुरुजी,
पर क्या हो रहा है कि मेरे अंदर का लीडरशिप बढ़ नहीं रहा है। तो मित्रों, इसके लिए आप अपने प्राणवायु का सहारा लीजिए, सांसों की सहारा लीजिए, थोड़ी सी योग क्रिया का सहारा लीजिए। यदि आप में प्रतिभा है, आप में कुशाग्र बुद्धि है, आप में विवेक है, आप में पर्याप्त कला है, लेकिन सिर्फ आप अंदर से साहस नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि अंदर से आप में साहस की भारी कमी हो गया है, आप कोई भी काम करने से पहले आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है और हिम्मत नहीं पड़ता है, और आप अपना हिम्मत नहीं पड़ने के कारण आप लीडरशिप नहीं करते हैं, तो मित्र उसके लिए सबसे शानदार जो प्राणायाम है वो है सूर्य नाड़ी प्राणायाम, मतलब गर्म सांस के प्राणायाम। मित्र सुबह सुबह का वक्त हो तो सुबह का वक्त होते समय आप तो पहले 15 मिनट चंद्र नाड़ी का प्राणायाम करें। क्या करना है आपको, एक सामान्य से कपड़े में बिछा करके ज़मीन में बैठ जाना है और पूर्व दिशा में हो सके तो आप अपना मुख कर लीजिए और पालथी मार के बैठ जाइए और 15 मिनट आप दाहिना सांस बंद कर दीजिए, दाहिना नाक पूरी तरह से बंद कर दीजिए और बायां नाक से धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। बिल्कुल उसमें और मन को और पूरे चित्त को इस नथुने पर टिका दें। इस तरह से देख लीजिए आप। मैंने धीरे धीरे सांस खींची, पूरे पेट में चला गया, मुझे कुंभक नहीं करना, मैं धीरे धीरे मुझे सांस को मैं बाहर करूंगा। अब मैंने पूरी सांसें बाहर कर दी। मतलब आपको झटका नहीं करना है, आराम से सांसें लेते 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 जाना है और जब सांस से पूरी तरह से पेट भर जाए तब धीरे 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 खाली कर देना है, 15 मिनट में जितनी बार हो जाए। अब इसके बाद आपको अब सूर्य नाड़ी का प्राणायाम करते समय क्या कहना है आप उसको ज़रा समझना। पहले प्राणायाम करना है, फिर बंद आँख से आपको एक संवाद करना है, अपने चेतन मन को एक हिंट देना है, एक आदेश देना है। देखिए, आप अपनी बायां नासिका बंद करें और दाहिना नासिका से सांस लेना शुरू करें। यहाँ आप सांसों की गति बढ़ाएंगे। सांस आपने भर ली, फिर सांस बाहर निकालना। बस सांस को कहीं रोकना नहीं है, सांस लेते जाना है और सांस छोड़ते जाना है। मित्रों, पूरा का पूरा आपका ध्यान सांस के साथ, आपका आंखें नाचती रहे। ऐसे मन जा रहा है सांस के साथ और मन के जा रहा है फिर सांस के बाहर। अनुभव ये 45 मिनट तक आपको करना है। आप अंदर में बड़ी गर्मी हो जाएंगी, बड़ी बेचैनी हो जाएगा, बड़ी गर्मी होगा, बड़ी बेचैनी होगा। आपको पानी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं करना है, हवा नहीं लेना है, पंखा नहीं लेना है, एसी नहीं लेना है, कूलर नहीं लेना है, हाय हाय नहीं करना है, ढीला ढाला कपड़े पहने रखिए। हो सके तो ऊपर का कपड़ा आप मत पहने, बल्कि एक चादर ओढ़ लीजिए। और जब आप इसको करेंगे तो पहले तो आपको कोई गर्मी का एहसास नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपकी रफ्तार बढ़ेगी, अंदर भीतर की गर्मी बढ़ता चला जाएगा। मूलाधार चक्र और आपका स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र और ये सारी अंदर की चीज़ें जो है, और आपके नाभि के आसपास में और आपके ब्रेन के आसपास में, आपके मस्तिष्क के आसपास में अंदर की कार्बन इतना गर्म हो जाएगा कि आपको गर्मी महसूस होगा। लेकिन आपको जब बहुत ज़्यादा लगने लग जाए और 45 मिनट अभी नहीं हो पाया है तो बंद कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी साहस बढ़ेगा आप 45 मिनट तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि 45 मिनट तक पहुंचने के बाद यह ऊर्जा अपने संपूर्ण सर्किल में आता है। लेकिन आप पहले पहले हो, 10 मिनट में बेचैनी हो गया तो बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। फिर कल कोशिश करते हैं 15 मिनट हो जाए, फिर कोशिश करते हैं 20 मिनट हो जाए, फिर कोशिश करेंगे 25 मिनट हो जाए। ऐसे करते करते बढ़ाना है। एक दिन में हो सकता है गर्मी के कारण आपका बहुत ज़्यादा ना कर पाओ। अब क्या करना है, पूरी प्राणायाम करने के बाद आप अपने हाथ से अपने चेहरा को इस तरह से दबाना है। ऐसा ताकत लगाना है आपको, जितना ताकत लगा सकते हैं ऐसा ताकत लगाना है। फिर आप एक हाथ से अपने यहाँ मस्तिष्क पे रखिए
और जोरदार ताकत लगाइए। इधर सिर को भी लगाते रहें और हाथ को भी, मतलब सिर इस तरह से ना होने पाए और हाथ ऐसे लगे कि मैं पूरी की पूरी ताकत लगा दूंगा, और सांस उस समय आपके रुके रहे। फिर इस तरह से आप इसको कर लीजिए। तो 3 बार यह प्रक्रिया दोहराए। 1, ये 2, अब ये 3। फिर आप चुपचाप बैठ जाइए और अपनी मन ही मन बोलिए, मेरा असीमित मस्तिष्क जानता है कि मेरे अंदर साहस कूट कूट कर भरा है, मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता अद्भुत है, मैं खुद को धन्यवाद देता हूँ। मेरे अंदर नेतृत्व का गुण है, साहस का गुण है, अद्वितीय गुण है मेरे भीतर। बस इतना ही वाक्य को रिपीट करना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है। इतने ही वाक्य बस बोलते रहें, अंदर आप उसको रिपीट करते रहे अपने कान से, मानसिक रूप से बोलते रहें, मुंह से बोलना नहीं है, मानसिक रूप से बोलते रहें। और 15 मिनट तक चुपचाप बोलते हुए अपने आप को सुनते रहें और विश्राम की अवस्था में बैठे रहें। उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आपके अंदर में वो एक लीडरशिप ने जन्म ले लिया है। अब आपके अंदर में वो पिछलग्गू रहने का बेचैनी हो जाएगा। आप फिर किसी के पिछलग्गू जीवन नहीं गुजार पाओगे। फिर आपको बड़ा ऐसा अंदर से बेचैनी होगा कि नहीं भाई, अब मैं पिछलग्गू जीवन नहीं जीऊँगा, मैं अब किसी के साथ पीछे पीछे नहीं चलूँगा, मैं भी अपना कुछ करूँगा, मैं भी अपने लिए सोचूंगा, मैं भी अपना ओनरशिप करूँगा, मैं भी अपना लीडरशिप करूँगा, मेरे अंदर भी गुण है, मैं भी जोखिम उठाऊँगा, मैं भी साहस करूँगा, मेरे अंदर भी प्रतिभा है। यानी आप अपने अंदर में जो चीज़ें हैं अब वो बाहर आने के लिए आपका बेचैन हो उठेगा और आपको मजबूर कर देगा आपका लीडरशिप करने के लिए। मित्रों, फिर आपका प्रोडक्टिविटी देखना, और जैसे आप उत्पादक बनोगे फिर आपका वैल्यू बढ़ेगा, और आपका वैल्यू बढ़ते ही आपके समाज में मूल्यांकन बढ़ेगा, घर परिवार में मूल्यांकन बढ़ेगा, और जैसे जैसे मूल्यांकन बढ़ेंगे आपका सम्मान भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगी, समृद्धि भी बढ़ेगा और आनंद भी बढ़ेगा, और आपको काम करने के प्रति आपका मोहब्बत भी बढ़ेगा। और जब आप लीडरशिप करके जब आओगे, आपको कोई सफलता मिलेगा, तब कहोगे यस, यही तो हमें चाहता था, यही तो मैं चाहता था, यस यस यस। और आपको तब लगेगा हाँ, अब तुम जवान हो, अब तुम युवा हो, अब तुम कुछ कह सकते हो, अब तुम कुछ वादा कर सकते हो, अब तुम कुछ वचन निभा सकते हो, अब तुम भी कह सकते हो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, मुझ में ये गुण है, मैं ये करने की क्षमता रखता हूं, मेरे अंदर ये साहस है, देखो मैं ये कर सकता हूं। तब आप भी चैलेंज करके कह सकते हो कि मेरा लाइफ चेंज हो गया है। तुम अपनी जिंदगी को मित्रों ऐसी चुटकी बजाते फिर बदल सकते हो। फिर मिलेंगे गुरुजी से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।